तो आज हम कुछ जरूरी आर्थिक दस्तावेजों और लेखों को देख रहे थे और एक शब्द बार बार सामने आया, रिवर्स रेपो रेट। हाँ, रिवर्स रेपो रेट। सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर हमारी कोशिश है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसे आसान भाषा में समझें। देखें कि ये हमारी रोजमर्रा की आर्थिक जिंदगी पर कैसे असर डालता है। बिल्कुल, और इसे समझने के लिए सबसे पहले शायद रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का जो फर्क है वो साफ करना जरूरी है। हाँ, वो करते हैं। तो रेपो रेट ये वो ब्याज दर है जब बैंकों को पैसे चाहिए होते हैं और वो आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेते हैं। सही, बैंक उधार ले रहे हैं आरबीआई से। और रिवर्स रेपो रेट वो ठीक इसका उल्टा है। समझिए, जब बैंकों के पास काफी ज्यादा पैसा आ जाता है, जरूरत से ज्यादा, हाँ, जिसे हम इकोनॉमिक्स में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी कहते हैं, हाँ, तो वो इस फालतू पैसे को आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं, सेफ रखने के लिए और कुछ ब्याज भी कमाने के लिए। अच्छा, तो आरबीआई इस जमा पैसे पर जो ब्याज देता है ना, वही है रिवर्स रेपो रेट। तो मतलब रेपो में बैंक पैसा ले रहा है आरबीआई से, रिवर्स रेपो में बैंक पैसा दे रहा है आरबीआई को। सिंपल। बिल्कुल। पर सवाल ये है कि भाई आरबीआई ऐसा करता क्यों है, मतलब इसका मकसद क्या है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है। उसका एक बड़ा काम है मार्केट में पैसे के फ्लो यानी लिक्विडिटी को कंट्रोल करना। लिक्विडिटी कंट्रोल करना। हाँ, और साथ ही महंगाई को भी काबू में रखना, क्योंकि जब बाजार में बहुत ज्यादा पैसा घूमने लगता है ना, तो चीजें महंगी होने लगती हैं। एग्जैक्टली, महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। अच्छा, तो ये महंगाई को रोकने का एक टूल हुआ आरबीआई के पास। हाँ, आप कह सकते हैं। जब आरबीआई को लगता है कि अरे मार्केट में तो कैश जरूरत से ज्यादा है, महंगाई बढ़ सकती है, तो वो रिवर्स रेपो रेट को इस्तेमाल करता है। कैसे? रेट बढ़ाकर। हाँ, वो रेट को थोड़ा आकर्षक बना सकता है, या फिर जैसा भी हाल में हुआ वो खास ऑप्शंस ला सकता है। इससे बैंकों को लगता है कि चलो अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास ही जमा कर देते हैं, अच्छा रिटर्न मिल रहा है। और जैसे ही बैंक पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं, मार्केट में घूमने वाला पैसा कम हो जाता है। बिल्कुल, पैसा सिस्टम से निकलकर आरबीआई के पास चला गया और इससे फिर महंगाई पर कुछ लगाम लगती है। ये लॉजिक समझ आ रहा है। सही पकड़ा। अब देखिए, जो स्रोत आपने देखे उनमें एक हालिया डेवलपमेंट का जिक्र है। आरबीआई ने अभी एक 7 दिन के वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो मतलब वीआरआरआर ऑक्शन की घोषणा की है। वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन, ये ऑक्शन या नीलामी वाली बात क्या है? ये नॉर्मल रिवर्स रेपो से अलग कैसे है? अच्छा पॉइंट है। देखिए, जो नॉर्मल रिवर्स रेपो रेट होता है ना, वो एक फिक्स्ड रेट होता है जो आमतौर पर हमेशा उपलब्ध रहता है। लेकिन ये जो 7 दिन का वीआरआरआर ऑक्शन है, ये एक स्पेशल लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ओके। इसमें आरबीआई बैंकों से बोलियां मंगवाता है, पूछता है कि आप 7 दिनों के लिए अपना पैसा किस रेट पर जमा करना चाहेंगे। आरबीआई का एक टारगेट होता है कि मार्केट से इतनी लिक्विडिटी थोड़े समय के लिए हटानी है। तो ये एक तरह का क्विक फिक्स जैसा हुआ, मतलब मार्केट में अचानक से ज्यादा पैसा आ गया तो उसे संभालने के लिए जो सोर्स है वो यही इशारा कर रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम में काफी एक्स्ट्रा पैसा था। हाँ बिल्कुल, ये एक शॉर्ट टर्म तरीका है अतिरिक्त नकदी को मैनेज करने का, पर इसका असर सिर्फ बैंकों और आरबीआई तक ही नहीं रहता। अच्छा, आम लोगों पर भी असर पड़ता है इसका? वो कैसे? जरूर पड़ता है। सोचिए, अगर बैंक अपना ज्यादा पैसा लोन देने की बजाय आरबीआई के पास पार्क कर रहे हैं, हाँ, तो उनके पास आम जनता या बिजनेस को लोन देने के लिए पैसा थोड़ा कम हो जाता है। ओह। और जब लोन देने के लिए पैसा कम होता है तो क्या होता है? बैंक अक्सर ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। यानी होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, ये सब महंगे हो सकते हैं, हमारी ईएमआई बढ़ सकती है। हाँ, इसकी पूरी संभावना रहती है। लोन लेना थोड़ा मुश्किल या महंगा हो सकता है। ये तो चिंता की बात है। हाँ, एक तरफ से। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो शायद बचत करने वालों को थोड़ा अच्छा लगे। वो क्या? जब बैंकों के पास लोन देने के लिए तो पैसा कम है, पर उन्हें डिपॉजिट चाहिए, तो वो क्या करेंगे? वो फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी या सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दरें शायद थोड़ी बढ़ा दें, ताकि लोग अपना पैसा उनके पास जमा करें। अच्छा, तो मतलब लोन महंगे हो सकते हैं पर एफडी पर रिटर्न थोड़ा बेहतर मिल सकता है। हाँ, ये मुमकिन है। तो ये दोनों तरफा असर डालता है। तो कुल मिलाकर ये जो रिवर्स रेपो रेट है, ये सिर्फ अखबारों की हेडलाइन या कोई टेक्निकल टर्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे सीधे हमारी लोन की किश्तों, हमारी ईएमआई और हमारी बचत जैसे एफडी वगैरह, उस पर मिलने वाले ब्याज को अफेक्ट कर सकता है। ये समझना वाकई जरूरी है कि आरबीआई के ये कदम हमारी जेब पर कैसे असर डालते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इन सब स्रोतों को खंगालने के बाद एक सवाल शायद हमें सोचना चाहिए। क्या? कि ये जो कदम सेंट्रल बैंक उठाता है
जैसे ये VRR ऑक्शन, ये अक्सर तो शॉर्ट टर्म लगते हैं, लेकिन लंबे समय में ये इकोनॉमी की दिशा और हमारी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे शेप दे सकते हैं। ये सिर्फ इंटरेस्ट रेट का ऊपर नीचे होना नहीं है ना? ये पूरी अर्थव्यवस्था के मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा है। इस पर सोचना दिलचस्प होगा।